नमो नमः। आप सभी का भारत और संस्कृत पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे किस पर, तो क्षेमेंद्र पर चर्चा करते हैं। आचार्य मुम्मठ हो गया था विगत दिनों, एक दो दिन आपकी क्लास अपलोड ना हो पाई अस्वस्थता के कारण। आज क्षेमेंद्र पर चर्चा हम लोग करते हैं। क्षेमेंद्र जो हैं, इससे प्रश्न पूछेगा कि क्षेमेंद्र किस संप्रदाय के संस्थापक हैं। तो आचार्य क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के क्या हैं, संस्थापक आचार्य हैं। पहला प्रश्न यहाँ से, क्षेमेंद्र जो है, क्षेमेंद्र किस संप्रदाय के आचार्य हैं या किस संप्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं। तो औचित्य विचार या औचित्य संप्रदाय के संस्थापक हैं। ठीक है। माहिम भट्ट के बाद काव्य शास्त्र के इतिहास में आचार्य क्षेमेंद्र का नाम आता है। आचार्य क्षेमेंद्र अपने औचित्य संप्रदाय के संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने काव्य की आत्मा को क्या माना है, औचित्य माना है। ठीक है। इनका काव्य शास्त्र विषयक जो ग्रंथ है वो औचित्य विचार चर्चा है। क्या है, औचित्य विचार चर्चा। ये औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ में लिखते हैं कि राज्य श्रीमद अनंतराज नृपते काव्योदयो अयम कृतः, अयम काव्यम कृतः। कहाँ किए, तो कह रहे राज्य में। किसके राज्य में, तो श्रीमद अनंतराज। ठीक है। इससे स्पष्ट क्या होता है, ये कहाँ के कवि थे, ये भी कश्मीर के ही निवासी थे। ठीक है। क्योंकि ये जो अनंतराज जो राजा हैं, राजा अनंतराज के प्रशासन काल में थे। इससे स्पष्ट होता है किससे, तो ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति कहाँ मिलती है, तो ये पंक्ति औचित्य विचार चर्चा में मिलती है। ठीक है। तो औचित्य विचार चर्चा में यह पंक्ति लिखते हैं कि राज्य श्रीमद अनंतराज नृपते काव्योदयो अयम कृतः। तो ये पंक्ति औचित्य विचार चर्चा में मिलती है। इससे स्पष्ट क्या होता है कि ये कश्मीर के राजा अनंतराज के प्रशासन काल में थे। ठीक है। तो क्षेमेंद्र को भी लोग, जब कश्मीर के राजा अनंतराज के प्रशासन काल में थे, तो सामान्यतः मान लेते हैं कि ये भी कश्मीर के ही थे। ठीक है। अनंतराज का समय लिखा है 1028 से 1063 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है। तो अब इनका काल क्या रहा होगा, तो क्षेमेंद्र का जो काल है, क्षेमेंद्र का काल एकादश शताब्दी सिद्ध होता है, माने 11वीं शताब्दी। ठीक है, ऐसा मानते हैं। क्षेमेंद्र ने अपने को आचार्य अभिनव गुप्त का शिष्य कहा है। पूछ ले कि क्षेमेंद्र के गुरु का क्या नाम था, तो क्षेमेंद्र के गुरु का नाम अभिनव गुप्त था। क्षेमेंद्र के पिता का क्या नाम था, क्षेमेंद्र के पिता का नाम बता रहे हैं कि इनके पिता का नाम प्रकाशेंद्र और इनके पितामह का नाम सिंधु था। ठीक है। काव्य शास्त्र विषयक जो कुछ ग्रंथ हैं या जो कुछ भी है, उसमें ये चर्चा करते हैं कि इनके ग्रंथ इत्यादि क्या है। तो क्षेमेंद्र के द्वारा प्रणीत उपलब्ध ग्रंथ के नाम इस प्रकार है: भारत मंजरी, बृहत कथा मंजरी, औचित्य विचार चर्चा, कवि कंठाभरण। ठीक है। इसी में एक रामायण मंजरी भी ग्रंथ है, और रामायण मंजरी के बाद एक, मतलब कई सारे ग्रंथ हैं, लेकिन ये सब अभी चूंकि काव्य शास्त्र विषयक ग्रंथ है औचित्य विचार चर्चा, और हम काव्य शास्त्र वाले ही पोर्शन यूनिट 3 में पढ़ रहे हैं, तो औचित्य विचार चर्चा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आपसे प्रश्न पूछे कि औचित्य विचार चर्चा के लेखक कौन है या औचित्य संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन है, तो आप आंसर में क्षेमेंद्र का नाम लीजिएगा। भारत मंजरी, कवि कंठाभरण, बृहत कथा मंजरी, रामायण मंजरी, ठीक है, ऐसे तमाम सारे ग्रंथ के रचयिता हैं। देखिए, सुवृत तिलक भी है, समय मातृका है, किंतु माना जाता है कि अन्यून 40 ग्रंथों के, इन ग्रंथों का इन्होंने प्रणयन किया था। कुछ ग्रंथ मैंने बताए हैं, अभी बहुत सारे ग्रंथ इनके नहीं भी बताए हैं, वो भी बताया जाएगा जब कभी उनके ग्रंथ की चर्चा होगी। ठीक है। क्षेमेंद्र के उपलब्ध ग्रंथों में औचित्य विचार चर्चा का ही अलंकार शास्त्र के साथ विशेष रूप से संबंध है। यही अलंकार शास्त्र विषयक महत्वपूर्ण ग्रंथ है औचित्य विचार चर्चा। इसी औचित्य विचार चर्चा में इन्होंने काव्य की आत्मा को क्या माना है, तो काव्य की आत्मा के रूप में इन्होंने औचित्य को माना है। ठीक है, क्या माना है, औचित्य को ही इन्होंने काव्य की आत्मा को माना है। आगे पंक्ति भी देते हैं, वो पंक्ति जब आप पढ़ेंगे औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ, तो उसमें आता है अलंकार शास्त्र के साथ विशेष रूप से संबंध माना जाता है किसका, तो औचित्य विचार चर्चा का। इसी के कारण उनकी गणना अलंकारिक आचार्यों में होती है। इन्होंने औचित्य को ही काव्य का प्राण बतलाया है। क्या बतलाया है, औचित्य को ही काव्य का प्राण कहा है। ठीक है, ये सब है, पढ़ लीजिएगा। कह रहे हैं औचित्यस्य चमत्कार कारिणश्चारुचर्मणे रस जीवित भूतस्य विचारम कुरुते दुना। फिर कह रहे हैं, मान लो औचित्य क्या है, तो औचित्य की परिभाषा हो बता रहे हैं कि उचितम प्राहुराचार्य सदृशम के लिए से उचित चायो भावा तद औचित्यम प्रचक्षते। वह औचित्य है
जब आप औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें इसका ये कारिका आई है और वो कारिका की बड़ी सुंदर वहाँ व्याख्या भी दी गई है। यद्यपि हम लोग औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ न पढ़ के हम कवि की चर्चा कर रहे हैं, तो सामान्य अध्ययन अभी आप जानिए, प्रश्न इसमें से कहाँ कैसे क्या पूछ सकता है, उसके बाद जब अंदर घुस के पूछेगा तो हम लोग भी चर्चा करेंगे। और आज हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं। अगली कारिका, क्षम्यताम कारिका नहीं, अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए हरिओम, नमो नमः। और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना आप लोग ना भूलें। महादेव।